अंदर जैसे 3-4 जनों के खिलाफ ये FIR लॉज है, क्या इस षड्यंत्र के अंदर, इस अपराध के अंदर उनके साथ उसको भी आरोपी बनाया जाएगा यदि कोई और है? नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सरदाना। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भादू। आज हम उनसे बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इलाहाबाद की एक फर्म चिमनाराम भीमसेन, उसके संचालक जो किसानों के साथ धोखाधड़ी करके भाग गए थे और वो पिछले 2 महीनों से फरार थे और उनको इलाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है और न्यायालय ने उन्हें 5 दिन के रिमांड। एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भादू से यह जानेंगे कि आखिर यह रिमांड क्या चीज़ है और ये किस तरह दिया गया। तो वीरेंद्र सिंह भादू से हम बात करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सरदाना जी। तो वकील साहब, आप हमें ये बताएं कि जो पुलिस ने आरोपियों का रिमांड दिया है, ये रिमांड क्या चीज़ है? सरदाना जी, कुछ मामले ऐसे होते हैं कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं, जिसमें जो अक्यूज्ड होता है उसको कस्टडी में लेके पूछताछ करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय से रिमांड मांगती है, जिसको सीधी भाषा में रिमांड कहते हैं, और उसी को कस्टडी कहते हैं। पुलिस कस्टडी में लेती है रिमांड के द्वारा। और उसके बाद में जो है पुलिस रिमांड लेके आरोपी का, जिस तरह मान लो इस मामले में जो ये FIR नंबर 177 है, ये चिमनाराम भीमसेन फर्म के खिलाफ और उसके प्रोप्राइटर मालिकों के खिलाफ जो दर्ज है, उसमें जो है उन पे आरोप ये है कि उन्होंने किसानों की गेहूं ली और पैसे नहीं दिए और वो लेकर के जो है गेहूं फरार हो गए उसको खुद। इसमें ऐसे मामले जब होते हैं, उनमें आरोपी से पूछताछ करके चीज़ों की रिकवरी करनी होती है। तो ये जो है जब तक पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में नहीं लेती, तो तब तक जो है इन चीज़ों की रिकवरी नहीं होती, जांच अधूरी रहती है। इसलिए ये न्यायालय से जो है इस तरह रिमांड लेते हैं, आरोपियों की जो है ये कस्टडी लेते हैं। उसमें आरोपियों से फिर पूछताछ की जाती है और आरोपियों से पूछताछ के बाद में फिर आरोपी, जैसे मान लो ये कनक का मामला है, तो फिर ये जहाँ पे उन्होंने कनक आगे ले जाके बेची है या खुर्द-बुर्द की है, तो पुलिस उनको वहाँ पे लेके भी जाएगी। और कनक है या कनक को बेच के इन्होंने पैसे कहीं रख दिए, वो जो उन चीज़ों की भी जो है रिकवरी करेगी, बरामदगी करेगी, ताकि जो केस को है न्यायालय के अंदर प्रूव किया जा सके। वकील साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो क्या गिरफ्तार करना ही सफिशिएंट नहीं है? उसमें क्या पुलिस इनसे जांच नहीं कर सकती और न्यायालय से ये रिमांड लेना जरूरी? इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया सरदाना जी, क्योंकि इसके अंदर इन पे आरोप ये है कि इन्होंने किसानों से धोखाधड़ी करके गेहूं ली और उसके बाद में ये जो है अपनी फर्म को, अपनी दुकान को लोक लगा के भाग गए, उनके पैसों का भुगतान नहीं किया। तो अब इसके अंदर जो है कनक की बरामदगी है। यदि इन्होंने कनक बेच दी तो वो पैसे कहाँ पे रखे हैं? क्या इसके अंदर जैसे 3-4 जनों के खिलाफ ये FIR लॉज है, क्या इस षड्यंत्र के अंदर, इस अपराध के अंदर उनके साथ कोई और भी शामिल है? वो भी जो है ये जो है पूछताछ के अंदर सामने आएगा और फिर उसको भी आरोपी बनाया जाएगा यदि कोई और है। और कहाँ पे इन्होंने गेहूं रख रखी है, यदि गेहूं अभी भी इनके पास पड़ी है तो उस गेहूं को बरामद करना, और यदि कहीं पे किसी को बेच दी तो वहाँ पे यदि वहाँ से ये पैसे नहीं लेके आए हैं तो वहाँ से पैसों की रिकवरी करना, यदि इन्होंने कहीं पैसे छुपा रखे हैं तो वहाँ जो है उन पैसों की रिकवरी करना। ये सारे काम जो है बिना पुलिस कस्टडी के जो है नहीं हो सकता। इसलिए जो है रिमांड ज़रूरी है और न्यायालय भी आरोपी का रिमांड वहीं देता है जहाँ पे रिमांड बनता है, जहाँ पे रिमांड की ज़रूरत होती है। तो जैसे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो कितने समय में ये आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने? गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी के कितने समय के बाद? जैसे मान लो गिरफ्तार किया जाता है किसी को, तो उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। फिर जैसा मामला होता है, यदि रिमांड लेने की आवश्यकता समझती है पुलिस, तो न्यायालय से रिमांड मांगा जाता है और फिर न्यायालय जो है रिमांड देता है 2, 4 या 5 दिन का। उसके बाद में फिर रिमांड पूरा होने के बाद में वो अवधि पूरी होने के बाद में फिर दोबारा से जो है न्यायालय के सम्मुख पर पेश किया जाता है। यदि जांच पूरी
आपने ये कहा कि रिमांड जैसे पूरा हो जाएगा तो आरोपियों को न्यायालय में दोबारा पेश किया जाएगा, तो क्या पुलिस दोबारा भी रिमांड की मांग कर सकती है और दोबारा रिमांड भी दिया जा सकता है न्यायालय द्वारा? हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। पुलिस को ये लगता है कि अभी जो है जांच पूरी नहीं हुई, अभी कहीं मान लो ये अपराधी है, ये कहीं पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है जांच को अपना पूरा करने के लिए रिमांड को जो है दोबारा भी लिया जा सकता है और न्यायालय जो है रिमांड इनका दोबारा भी दे देगा। वकील साहब, इससे आगे मैं आपसे बात पूछूंगा, अगर न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अब पुलिस को अब और रिमांड देने की जरूरत नहीं है, सारी पुलिस की जो कार्रवाई है वो पूरी हो गई है, तो उसके बाद क्या ये आरोपियों को न्यायालय जमानत देगा? नहीं, जो इस तरह के जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गंभीर प्रकृति के जो आपराधिक षड्यंत्र रच के जहाँ कहीं अपराध किए जाते हैं, वहाँ पे न्यायालय आमतौर पे जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, जिसको सीधी आम बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो जेल में भेज देते हैं। क्योंकि यदि उनको जमानत अभी तुरंत जमानत मिल जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर केस के जो साक्ष्य हैं, उसके जो गवाह है, प्राथमिक रूप पे वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में ताकि केस को जो है पूरी सही तरीके से न्यायालय के सम्मुख रख सके और उसके बाद में जो है आरोपियों को सज़ा दिलवाई जा सके, इसलिए जो है उनको जेल में भेजना जरूरी होता है। जैसा कि आपने बताया कि आरोपियों को न्यायालय जुडिशियल भेज देगा या जेल भेज देगा, तो ये कितने लंबे समय तक ये जेल में रहेंगे और कब तक इनकी सजा नहीं कहूँगा मैं, ये इनकी जमानत कब तक होगी? वैसे आमतौर पे जब तक चालान पेश नहीं होता तब तक जमानत नहीं मिलती, क्योंकि इसके अंदर कई बातें होती है। जैसे साक्ष्य की बात है, जैसे उन्होंने कहाँ बेचा, कैसे किया, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या, कहीं इनका कोई कहीं रिकॉर्ड कोई लैपटॉप में पड़ा है क्या, कोई लैपटॉप बरामद करने हैं क्या, वो सारे के सारी ये सारे कुछ ऐसी जो साक्ष्य होते हैं जिनको पूरा का पूरा इकट्ठा करके न्यायालय के अंदर पेश करना होता है। जो सीआरपीसी की धारा 173 है उसके तहत रिपोर्ट पेश करनी होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम चालान कह देते हैं, चालान पेश करना। तो आमतौर पे जो है चालान पेश करने के बाद में ही न्यायालय कहीं ना कहीं जमानत दे सकता है। धन्यवाद वीरेंद्र बहादुर जी। ये हमारे साथ थे एडवोकेट वीरेंद्र बहादुर जी। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि आखिर रिमांड क्या है और ये क्यों दिया जाता है और इसके बाद की क्या प्रक्रिया है और ये जमानत की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो ये था हमारा उस केस को लेकर जिसमें चिमनाराम भीमसेन के संचालक जो किसानों की गेहूं खुर्द बुर्द करके भागे थे और आज पुलिस के पास 5 दिन की न्यायिक हिरासत में है, 5 दिन के पुलिस रिमांड पर रहे हैं और इस रिमांड को लेकर के आज हमने इनसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र बहादुर जी। धन्यवाद।